हेलो, स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। तो आज हम पढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। तो उस रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद में विकारी और अविकारी। तो विकारी हम पहले देख चुके हैं थोड़ा बहुत, और अब पढ़ेंगे हम अविकारी। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी का एक दूसरा नाम होता है अव्यय। तो वे शब्द जिनका रूप, लिंग, काल, वचन और कारक के आधार पर रूप परिवर्तित नहीं होता, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। तो चेतक घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो वो क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है। तो बच्चा कैसे चलता है? धीरे धीरे। बच्ची धीरे धीरे चलती है और बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। तो इसमें तेज, धीरे धीरे, इसमें रूप, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तित नहीं हुआ है। इस प्रकार से ये अव्यय शब्द होते हैं। फिर अविकारी या अव्यय के भेदों की बात करें तो अविकारी और अव्यय के भेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक। इन 4 अव्ययों को तो मुख्य रूप से इन चारों को तो अव्यय के भेद मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान एक 5वां भेद भी मानते हैं, वो है निपात। ये गौण रूप से 5वां भेद माना जाता है। तो 5वां भेद कौन सा है? निपात। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की बात करें तो वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व में प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे बच्चा बाहर खेल रहा है। तो बच्चा कहाँ खेल रहा है? बाहर। तो ये क्या हो गया? अव्यय शब्द। वह बहुत पहले ही चला गया। तो वह कब चला गया? बहुत पहले ही। समय का सूचक है ये। राधा बहुत खाती है। तो राधा कितना खाती है? बहुत खाती है। ये मात्रा का सूचक है। राधा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो ये मंद मंद उसकी रीति हो गया, तरीका हो गया, उसका ढंग हो गया। तो इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय अगली वीडियो में बात करेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ आपको। संबंध बोधक अव्यय दो संज्ञाओं के बीच में संबंध का बोध कराए, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। 2 वाक्यांशों या 2 शब्दांशों के बीच में संबंध का बोध कराए, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। और चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में दया, करुणा, हर्ष, विस्मय का बोध कराए उन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और 5वां भेद है निपात। निपात वे शब्द जो अपने होने का ही प्रभाव डालते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ये चारों संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि, निपात को हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।